जी तालपुर साहब, एक और मसले की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। आज का वाक़या सर, आज का वाक़या एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट पे सर, आप यकीन करें कि मैं गया वहाँ टॉयलेट यूज़ करने। जब बाथरूम में गया तो मैंने अजीब एक चीज़ देखी। वहाँ एक टब पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा टब, और टब जो था उसके अंदर जैसे ये लोग बेचते हैं ना यहाँ रास्तों में बच्चों के लिए रखते हैं प्लास्टिक के टब, कुछ एक दो फॉरेनर भी बेचारे अंदर आ गए। अब वो टब में पानी इतना था कि पानी भी सही नहीं था, गंदा था। तो ये तो हमारी हालत है सर। ये आप दुबई एयरपोर्ट पे जाएं, कहीं भी जाएं दुनिया में, आप एयरपोर्ट के टॉयलेट बाथरूम देखें। कराची सर, कराची एयरपोर्ट। अच्छा, तो सर ये एम्बेरसमेंट, बड़ी एम्बेरसमेंट मुझे इसलिए हुई कि जी खोलें। उसामा साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। सर मुझे सर आवाज़ एक तो सही नहीं आई, मगर जो उनका कंसर्न है सर, कराची एयरपोर्ट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास, ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है सर उनका। इन्होंने जो बात की इनसे पूछ लीजिए स्पेसिफिक क्या था सर। और आप सीनियर मेंबर हैं सर, बिल्कुल इनसे पूछ लें, और इफ यू कैन रेक्टिफाई दैट तो वी शुड डू दैट। बस, थैंक यू। थैंक यू स्पीकर साहब। ये क्वेश्चन नंबर 56 था और मेरा सवाल जी था, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी मेरा सवाल था कि ये जो हमारे पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें PIA लेकर आया करता था, लेकिन अब PIA प्राइवेटाइज हो गई है, तो अब क्या मैकेनिज़्म है और ये किस तरह होगा? और मैं अगर दूसरा भी साथ ही कर दूं। जी ऑन साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ जी, थोड़ी सी देर हो गई। हमारे एक वो एम्प्लॉय हैं, उनकी कोई हादसा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये जो मेरी ऑनरेबल मेंबर ने मेरे से सवाल पूछा है, ये 799 डेड बॉडीज़ हैं जी, जो कि पाकिस्तानी वर्कर्स आए हैं जी पिछले 2 सालों में। तो जो पाकिस्तानियों का डाटा है जी वो इससे ज़्यादा है, लेकिन ये जो हमारे वर्कर्स वहाँ पे जो काम करते हैं, वो जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनका डाटा है जी, जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, बाकी जो गल्फ़ के हैं, इटली है, जर्मनी है। तो उनकी मैंने डिटेल इसमें हमने दे दी है जी। तो और इनको जी 1-1 मिलियन इनको डेथ कंपनसेशन मिलती है जी, और अगर इनकी कोई डिसेबिलिटी हो तो उनको भी अप टू 1 मिलियन तक इनको उनका सवाल ये था कि इन लोगों को पहले PIA फैसिलिटेट करती थी जी, तो अब कोई मैकेनिज्म है बॉडीज वापस लाने का? जी अभी भी PIA ही है जी। और जहाँ पे PIA नहीं जाता जिन ममालिक में? नहीं जी, मेरे ख्याल से अभी तो जिन ममालिक में PIA जाते हैं उन सबको हम लोग उन्हीं को OPF भी, और जो बाकी एयर जो हमारे हैं डिपार्टमेंट के लोग, हम ही उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। इटली, जर्मनी? जी सर इटली भी, जर्मनी, जापान, बहरीन, टर्की, स्पेन। यहाँ तो PIA नहीं है ना, यहाँ PIA नहीं है। उनका मकसद ये था कि उनको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं वहाँ से लाने के लिए। सर उसमें हम फिर डिफरेंट जो है हमारा OPF जो है सर, वो दूसरी एयरलाइन को ऑर्गेनाइज करते हैं जी, ठीक, और उनके साथ उनका जी कॉम्बिनेशन बना के रूट का, तो फिर उसको डेड बॉडीज़ को लाया जाता है पाकिस्तान जी। वो मकसद था, वो PIA फ्री ऑफ कॉस्ट लाता था, तो ये कैसे लाते हैं? क्वेश्चन डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, इसका भी जवाब नहीं आया। मैंने मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और सेक्रेटरी को बुलाया था। एक तो he is going to give me in writing the reason for not sending these. दूसरा, he is going to take action against the gentleman, the officer who was supposed to be present here. He is going to take action. Either he is going to suspend him till ये जवाब आए, or he should have a good enough explanation for the parliament. तो वो यहाँ आएगा। Next question, नईमा किश्वर खान, सप्लीमेंट्री शाजिया मरी साहबा। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर। सर बहुत ही डिटेल्ड आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं जो कि मिनिस्ट्री ने लिए हैं टू इंश्योर कि जो हमारे पाकिस्तानी लेबर जाते हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके साथ फ्रॉड, ये तमाम चीज़ों से वो प्रोटेक्टेड रहें। देयर इज़ अ नंबर ऑफ स्टेप्स दैट देव टेकन, बट आई वुड लाइक टू नो, अगर हमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बताएं कि इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद क्या कोई ऐसी असेसमेंट की गई है जिससे कि पता चल सके कि इन स्टेप्स के पॉजिटिव असरात क्या हुए हैं? क्योंकि आज तक हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि जिस तरह यहाँ से लोग काम की तलाश में
बाहर जाते हैं, फिर एक्सप्लॉइट होते हैं, तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, अजियत से गुज़रते हैं और वहाँ जाकर भी उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो इन तमाम स्टेप्स लेने के बाद ऐसा क्या इनको फ़र्क नज़र आया है और इसकी किस तरीके से इन्होंने असेसमेंट की है? बहुत शुक्रिया। जी मिनिस्टर साहब। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मेरी बहन ने किया है। ये देखें जी, हमारे जो CWAs हैं, कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ हैं, वो हर जगह पे हैं जी। गल्फ़ में भी हैं, यूरोप में भी हैं। और जैसे अगर कोई ऐसा हादसा होता है, हमारे पास उसकी प्रॉपर डिटेल होती है। जैसे प्रिजनर्स हैं जी, हमारे जो CWA हैं वो जाते हैं, उनकी जो भी उनकी डेट आती है उसके ऊपर वो प्रॉपर उसको प्रोसीड करते हैं। अगर किसी को जुर्माने हुए होते हैं जी, जैसे उनकी सज़ा हो जाती है, तो उसके ऊपर बाकायदा एक कमेटी बैठती है और वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि जिसको जितना अगर जो पहले जो डेट में उनको अगर कोई फ़ाइन हुआ है तो वो पे करवा के उनको रिलीज़ कराया जाता है। इसके साथ साथ जी हमने डेथ कंपनसेशन भी रखी है। अगर किसी को हादसा हो जाता है, किसी पाकिस्तानी वर्कर को कोई डिसेबल हो गया है, उसके लिए अलहदा हमने जी एक फ़ंड OPF का है। अगर किसी के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई अल्लाह को प्यारा हो गया हमारा कोई ओवरसीज़ वर्कर, उनकी सर्टिफिकेशन होती है जी प्रॉपर। OEP के थ्रू भी जो जाते हैं वो भी सर्टिफाइड होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं। उनकी अगर किसी की डिसेबिलिटी होगी है तो उसके अलहदा हमने OPF ने अपना रोल अदा करना होता है और उनकी कंपनसेशन हम उसको पे करते हैं जी।